हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं जो वैसाख की पूर्णिमा होती है उसकी व्रत की कथा। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार का पालन करते हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो, ना ही निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको ऐसे ही एक व्रत के बारे में बताऊंगा जो सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य दोनों की ही रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में एक राजा चंद्रहास्य राज्य करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थे, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था जो सेठ था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से ही पूछ लिया कि आप सभी के घर में तो भिक्षा लेने जाते हो, लेकिन हमारे घर नहीं आते हो, ऐसा क्यों? साधु महाराज, तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर में भिक्षा लेना पतितों के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर में भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में भी संतान हो। जब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक मां चंडी के पूजन की सलाह दे दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति के आराधना से प्रसन्न होकर काली माता ने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक संख्या बढ़ाते जाना है और जब 32 दीपक हो जाए तब माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया धनेश्वर और सुशीला ने देवदास उसका नाम रख दिया। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया है। कुछ समय के बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पा रहा था। काल ने यमराज से कहा कि यह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ हो रहा है, जिसके पश्चात यमराज ने उसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। जब माता पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी? लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।